टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत अब वोटर लिस्ट पर जा अटकी है, जिसके पीछे पूरा विपक्ष आ गया है। पूरा विपक्ष एक साथ भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बिहार चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए संकेत दिया था कि बिहार चुनाव में भी विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग रहेगा और अब बिहार चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां और चुनाव आयोग आमने सामने है। हाल में चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का सत्यापन करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR आयोजित करने के निर्देश जारी किए। चुनाव आयोग के इस आदेश का विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध किया। महागठबंधन में शामिल पार्टियां RJD, कांग्रेस, लेफ्ट ने चुनाव आयोग के इस कदम का कड़ा विरोध किया। केवल बिहार में ही चुनाव आयोग के इस कदम का विरोध नहीं किया जा रहा, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कदम को NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में भी ज्यादा खतरनाक बताया और आरोप लगाया कि उनका राज्य जहां अगले साल चुनाव होने हैं असली टारगेट है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग के इस कदम का विरोध किया। इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फिर से चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 जून को एक आदेश जारी कर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। आयोग के अनुसार ये कदम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 खंड 3 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत वैध है, जिसके अंतर्गत आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी समय मतदाता सूची के विशेष संशोधन का आदेश दे सकता है। इस संशोधन के तहत सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से गणना फॉर्म भरना होगा और 1 जनवरी 2003 के बाद पंजीकृत सभी मतदाताओं को नागरिक प्रमाण के दस्तावेज जमा करने होंगे। ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन इसी दिन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण के पीछे कई कारण गिनाए हैं। इसमें शहरीकरण की तेज गति, आंतरिक पलायन, मृतकों के नाम सूची से हटाने में देरी, नए योग्य युवाओं का पंजीकरण और कथित रूप से अवैध विदेशी नागरिकों के नामों का शामिल होना शामिल है। आयोग का कहना है कि इन सभी कारणों से मतदाता सूची की शुद्धता प्रभावित होती है और इसे ठीक करने के लिए ये विशेष अभ्यास आवश्यक है। इस गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत जानकारी लेंगे। इसके लिए हर मतदाता को एक व्यक्तिगत गणना फॉर्म भरना होगा। 2003 के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वालों को अपने नागरिक होने का प्रमाण भी देना होगा। इसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के मतदाता पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, भूमि रिकॉर्ड, स्थानीय निकाय द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र यानी आदि दस्तावेज मान्य माने जाएंगे। इससे पहले BLO घरों में जाकर गणना पैड भरवाते थे, जो परिवार के मुखिया द्वारा भरा जाता था, लेकिन इस बार हर व्यक्ति को अलग अलग दस्तावेज और फॉर्म भरने होंगे। साथ ही नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 में अब तक आंतरिक घोषणा पत्र जोड़ा गया है, जिसमें नागरिकता का स्पष्ट प्रमाण देना अनिवार्य होगा। लेकिन अब चुनाव आयोग के आदेश का महागठबंधन के नेताओं ने विरोध किया है। शुक्रवार को RJD नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, CPI-ML के नेता दीपंकर
भट्टाचार्य सहित अन्य घटक दलों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के आदेश का विरोध किया और आरोप लगाया कि बीजेपी पर गरीबों से वोटिंग अधिकार छीनने का आरोप है। इस आरोप को लेकर इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और अपनी शिकायत दर्ज कराएगा और फिर इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस ने संशोधन अभ्यास का विरोध करते हुए कहा कि ये राज्य मिशनरी का उपयोग करके मतदाताओं को जानबूझकर बहिष्कृत करने का जोखिम उठाता है। कांग्रेस ने कहा कि ये चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट और स्पष्ट स्वीकारित है कि भारत की मतदाता सूची के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के साक्ष्यों के साथ बार बार बता रहे हैं। बता दें कि बिहार में इस साल नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 5 अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 को प्रस्तावित है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारत का चुनाव आयोग नई मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया की आड़ में बंगाल के युवाओं को निशाना बना रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक घोषणा पत्र पेश किया। 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक नया घोषणा पत्र जमा करना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। पूर्ण गणना के नाम पर क्या चल रहा है? ये ECI का एक दस्तावेज है और घोषणा पत्र है। इसमें कई अनियमितताएं हैं। उन्होंने कहा कि संशोधन के कारण ग्रामीण लोग बाहर रह जाएंगे और फिर आप सूची बढ़ाने के लिए उधार मतदाताओं के नाम शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हार रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप हार रहे हैं, आप दूसरे राज्यों के नाम जोड़ देंगे। ये NRC से भी अधिक खतरनाक है। तृणमूल कांग्रेस TMC प्रमुख ने भाजपा और ECI पर मिलकर काम करने और बंगाल और उसके लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने इससे पहले साल 2021 के चुनाव में NRC का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया था कि बांग्ला भाषी लोगों को निशाना बना रही है। यानी कुल मिलाकर CM ममता हो या फिर तेजस्वी यादव या फिर कोई और विपक्षी दल, सभी ने एक सुर में चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि चुनाव आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सफाई भी दी है। दरअसल विपक्ष की आपत्ति और बवाल के बाद चुनाव आयोग ने बिंदुवार तर्क पेश किए हैं। इसमें आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 326 का भी हवाला दिया है। विपक्ष के आरोपों से इतर चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में संविधान के दायरे में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। जिन वोटर्स के नाम 2003 की वोटर लिस्टों में पहले से ही दर्ज है, उन्हें केवल एक फॉर्म भरकर पुष्टि करनी है। चुनाव आयोग ने बताया कि BLO आगामी 27 जुलाई तक वोटर्स का सत्यापन करेंगे। इसके लिए हर वोटर्स को एक फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म BLO घर घर जाकर मतदाताओं को उपलब्ध कराएंगे। मतदाता इसे भरकर डॉक्यूमेंट्स के साथ वापस BLO को देंगे। इस फॉर्म को वोटर्स निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, विपक्ष के सभी सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं में दिया, जहां उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव को लेकर सभी फैसले संविधान के दायरे में लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के तिलमिलाने का कारण भाजपा सरकार या NDA की रणनीति है। NDA ने साफ अपनी रणनीति जनता के सामने रख दी है, जहां उन्होंने कहा है कि हम चुनाव केवल विकास और काम के दम पर लड़ेंगे। अब क्योंकि विपक्ष ने साल भर कोई काम तो किया नहीं, तंज कसने के अलावा अब क्योंकि उनको जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इसीलिए विपक्ष की ओर से ऐसी बयानबाजी की जा रही है। बल्कि सच तो ये है कि महागठबंधन अभी बिखरा पड़ा है। ना वहां सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी है, ना मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर
और ना ही पूरा गठबंधन एक साथ एक स्टेज पर कभी नजर आता है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ बयानबाजी है तो दूसरी तरफ काम। अब ऐसे में किसकी होगी जीत और किसकी हार, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।